दोस्त, आज मैं समाज पर बात करना चाहूंगा, सामाजिक व्यवस्था पर बात करना चाहूंगा और मुख्य रूप से मैं अपने समाज को ज्यादा इंडिकेट करना चाहूंगा। तो बात मैं कहां से शुरू करूं? हाँ, पंडित श्री राम शर्मा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। भाइयों, मैं ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब सुधार की बात ज्यों ही कोई शुरू करता है तो हमारे समाज के लोग वहीं से थोड़ा सा दूरी बनाना शुरू करते हैं। मैं आपके व्यापार को बदलने की बात नहीं कर रहा, मैं आपके खान पान को बदलने की बात नहीं कर रहा, न मैं आप लोगों के दारू या नशा पत्ती छुड़ाने की बात कर रहा हूं। बस मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं, आप अपने मन को थोड़ा सा परिवर्तित कर लीजिए। आप दाहिने न जाकर के थोड़ा बाएं जाइए। बाएं जाने का मतलब कि आप कटुता को छोड़ करके, दूरी को छोड़ करके, ईर्ष्या को छोड़ करके, द्वेष को छोड़ करके, दूसरे का नुकसान अनावश्यक रूप से करने से इसे आप कम से कम करके, छोड़ करके जरा बाएं चल करके प्रेम के रास्ते अपना करके तो देखिए, आपके पूरे जीवन शैली में परिवर्तन हो जाएगा। और आपसे जो एक एक करके कटते जा रहे हैं ना, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे भाई हो, चाहे पटीदार हो, आपसे देखिए ना वो कैसे जुड़ते हैं। जैसा कि आप लोगों की, हम लोगों की समझ है कि भाई मेरे पास पैसा रहेगा तो लोग हमसे जुड़ेंगे, मेरे पास ताकत रहेगी तो मेरा लोग सहयोग लेने आएंगे, मेरे पास अन्य तरह की राजनीतिक पकड़ है तो लोग मेरे पास आएंगे। यह जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आपके पास वह प्रेम होना चाहिए, वह व्यवहार होना चाहिए, वह आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, जिससे लोग आकर्षित हो करके आपके पास आवे और कुछ सीखें। आप देखते हैं जंगलों में ना, साधु संत अकेले रहते हैं, वहां शेर, बाघ, सांप, बिच्छू, गोजर सभी रहते हैं, लेकिन उनका बाल नहीं बांका होता। सभी प्रेम से आकर के अपने अपने काम से रहते हैं और रहते हैं, उनको छेड़ते नहीं है। जब हम किसी को नहीं छेड़ेंगे तो कोई मुझे छेड़ेगा। हाँ, होता है कुछ लोग अकारण छेड़ते हैं। यदि हम किसी को अकारण छेड़ते हैं, किसी का नुकसान पहुंचाते हैं, ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं, प्रतिद्वंदता रखते हैं, गलत प्रतिद्वंदता, सही नहीं, गलत प्रतिद्वंदता अगर रखते हैं तो स्वाभाविक है कि मुझे छेड़ने वालों की संख्या ज्यादा होगी। अगर हम ऐसा नहीं है, मेरे व्यवहार में ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं है, गलत किसी के करने का भाव नहीं है, तो कोई मेरे साथ अगर गलत करता है तो समाज में तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो उसको रोक देगा। ये क्या कर रहे हो तुम एक भले व्यक्ति के साथ?
ईश्वर उसको दंड देगा। अगर प्रकृति को हम मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं तो। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं आपके खान पान, आपके जो है कि बिजनेस व्यापार, आपका दारू शराब, ये मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, पूजा पाठ भी छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। बस एक बात मैं कह रहा हूं कि आप अपने विचार का जो तरीका है उसको थोड़ा से बदल दीजिए। आपकी जो एनर्जी दूसरे के ईर्ष्या में, दूसरे के द्वेष में, दूसरे को नीचा गिराने और दिखाने का, और उससे अकारण उसके बढ़ोतरी से जलन का जो भाव है, उसको आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। धीरे धीरे कर्म कीजिए, एक दिन में नहीं छूटेगा, धीरे धीरे छूट जाएगा। और आप उसका ठीक उल्टा व्यवहार आप शुरू कीजिए, और आप देखिए कि आपका कितना विकास, सामाजिक विकास कितना होता है। और सामाजिक विकास होगा तो स्वाभाविक है कि आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी, चैन की नींद सोएंगे, न हाई ब्लड प्रेशर होगा, न शुगर होगा, न आप मरीज बनेंगे। आप दूसरे को जो उंगली दिखाते हैं ना, ये 3 अंगुलियां आपके पास मुड़ी हुई हैं। आप अपनी 3 बुराइयों को दूर कीजिए, पहले एक उंगली दूसरे को दिखाने के पहले ही, तो न आपको उंगली दिखानी पड़ेगी, न बुराइयां आप में पैदा होगी। बड़ी एक साधारण सी बात है, और स्वाभाविक है कि विचार बदलेगा तो आपका बहुत कुछ बदल जाएगा, रहन सहन बदल जाएगा, खान पान बदल जाएगा, और आपका बिजनेस व्यापार जो है वो एक सही रास्ते पर चलने लगेगा। और स्वाभाविक है कि जब विचार बदलेगा और खान पान बदलेगा तो ऑटोमेटिक आपका जो है नुकसान करने वाली चीजें कम हो जाएंगी। आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने दोस्त रिश्तेदारों को, अपने घर के सभी लोगों को एक अच्छा मिसाल बनेंगे, और वो मिसाल आपका रहन सहन देख करके, सुन करके, उसमें पल करके आपके बच्चे, आपका परिवार निश्चित तौर से एक अच्छे रास्ते पर चल करके विकास करेगा। आपको बता दें, हमारे भारत में या पूरी दुनिया में 2 तरह के रेस हैं जिसको दौड़ कहते हैं। एक होता है हॉर्स रेस और एक होता है डॉग रेस। डॉग रेस जो होता है वह दूसरे तरीके का होता है, दूसरे को न स्वयं बढ़ते हैं न दूसरे को आगे बढ़ने देते हैं। आपने कुत्ते को देखा है, एक कुत्ता जब दौड़ता है आगे बढ़ने के लिए तो उसके आसपास के 4-6 कुत्ते उसको दौड़ा लेते हैं। कोई उसका टांग पकड़ता है, कोई मुंह पकड़ता है, कोई पूंछ पकड़ता है और उठा के उसको पटक देता है कि साले तुम कहां जा रहे हो, मैं तो यही हूं। वह उसको आगे नहीं बढ़ने देते। और दूसरा होता है हॉर्स रेस। हॉर्स रेस ये होता है कि जब एक घोड़ा दौड़ता है तो दूसरा घोड़ा, उसके आसपास पड़ोस का घोड़ा, वह भी उसके साथ दौड़ने की कोशिश करता है, और कोशिश करता है कि दौड़कर वह दौड़ने वाले घोड़े से आगे निकल जाए। जब वो आगे निकलता है तो पीछे मुड़ के देखता है कि देखो ना, तुमसे मैंने ज्यादा मेहनत किया और तुमसे आगे निकल गए। ये हॉर्स रेस होता है। पूरी दुनिया में जो विकसित देश हैं, जो विकसित समाज है, वहां हॉर्स रेस है। बगल वाला अगर डॉक्टर बन गया, एमबीबीएस बन गया या कोई भी हो गया, तो दूसर का उसको एमएस बन के दिखाता है, एमडी बन के दिखाता है। यहां डॉग रेस में क्या होता है कि कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, कोई बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो पास पड़ोस वाले उससे अच्छा बिजनेस नहीं करेंगे। उसका क्या करेंगे कि उसकी टांग खींचेंगे,
उसको आर्थिक रूप से परेशान करेंगे, उसको मानसिक रूप से परेशान करेंगे, उसको राजनीतिक रूप से परेशान करेंगे, मुकदमे में फंसाएंगे, मारपीट झगड़ा करेंगे, इसका विकास रुक जाए, पढ़ने न पावे, मैं कुछ नहीं कर पाया तो ये कैसे कर लेगा। और मुख्य रूप से बता दें कि हमारे यहां भारत में डॉग रेस ज्यादा है, और वो भी डॉग रेस इन 85% वालों में ज्यादा है। हॉर्स रेस आप देख सकते हैं, जो 15% जिसको हम कहते हैं, जो समाज, व्यापार, बिजनेस से लेकर के सारी चीजों पर ये 15% के लोग जो काबिज हैं, उसका एक ही उद्देश्य है हॉर्स रेस। वो आगे बढ़ के दिखाते हैं। बगल के एक राजपूत या ब्राह्मण का लड़का अगर एमबीबीएस कर रहा है तो उसके पड़ोस का लड़का एमबीबीएस, एमडी, एमएस करेगा, पीएचडी करेगा। और तुम्हारे इन 85% वालों में क्या है, मैंने बता दिया कि डॉग रेस में उसको एकदम पीछे खींच देंगे। एक तो इन 85% वालों के खिलाफ इन 15% का चाल चलन है, और दूसरे ये खुद वो चाल चलन जो काम आता है उनका, वो मात्र ज्यादा नहीं है, वो 20% है आपको आगे बढ़ने में रोकने के लिए। 80% आपका दोष है। तो मैं ये चाहूंगा कि इन 85% में जो सबसे निचले पायदान पर हैं, एससी वाले, इनमें तो बहुत और भी ज्यादा है। हम देखते हैं कि इन 85% में कुछ ओबीसी के लोग इस चीज को छोड़ दिए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उनका राजनीति पर कब्जा है, उनको समाज में सम्मान है, उनको तमाम साहित्य में सम्मान है, हर तरह से सम्मान है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। मुख्य रूप से हमारी खटिक बिरादरी में यह तो 90% कूट कूट करके भरा है कि बगल वाला आगे बढ़ रहा है तो उसको नीचा कैसे दिखाएं, उसको हम उसकी टांग कैसे खींचें, उनको परेशान कैसे करें, आर्थिक रूप से तबाह कैसे करें, सामाजिक रूप से बदनाम कैसे करें, राजनीति में आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे कैसे ढकेल करके हम आगे बढ़ जाएं। ये जो समस्याएं हैं यह बहुत ही खतरनाक है। इस चीज से हमें बचना चाहिए, और अगर हम नहीं बचे तो फिर हम जहां हैं तहां रह जाएंगे। हालांकि हमारी बिरादरी में भी जो शिक्षित समाज है इसीलिए अपने गांव और घर से दूर रहता है कि इनके टांग खींचने की जो काली छाया है वह हमारे आने वाले परिवार पर न पड़े। और निश्चित तौर से जो माइग्रेशन होता है विकास का रास्ता होता है, वो माइग्रेट कर जाते हैं और विकास कर जाते हैं, और आप जहां हैं तहां रह जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए दो चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने बिरादरी के लोगों से कहना चाहूंगा, और ये तो मेरी बात पूरे समाज के लिए है, ये कोई बात नहीं है कि मैं सिर्फ अपने लिए। इन सारी चीजों को हमें अपनाना पड़ेगा कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है, मेरे समाज का लोग या जो भी पड़ोसी लोग, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बताएं, रास्ता दें, मानसिक शारीरिक सहयोग करें अगर आर्थिक नहीं कर पाते हैं तो। और दूसरी चीज ये है कि हम अपने परिवार में अपने बच्चों को आगे बढ़ने का हॉर्स रेस पैदा करें, डाग बच सकें। किसी को हमारे देखते हैं कि तमाम सारे लोग हैं हमारे बिरादरी में जो तांत्रिक किस्म के हैं, जो ऐसा भी परेशान करते हैं। हालांकि इस पे कितना सत्य है कितना असत्य है ये बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह बहुत गलत तरीका है और इससे हमें बचने की जरूरत है। मैं आज इतना ही इस बात पर सामाजिक व्यवस्था बात करूंगा, शेष मैं अगली बार बात करूंगा। इसी के साथ आप सभी लोगों ने मेरी बात गौर से सुनी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस तरह की बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, जरूरत के अनुसार कमेंट अवश्य करें।